भट्टी साहब आपसे शुरू करता हूँ। ये जो 3-4 चीज़ें हुई हैं, ये पहले हम ज़रा ये सेंसस पे आ जाएं। एमक्यूएम बार बार कह रही है कि जी सेंसस होगा वरना नहीं होगा, हम सड़कों पे आएंगे और सेंसस के बगैर नए के बगैर नहीं है। गवर्नमेंट बार बार कहती थी कि जी सेंसस तो नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था अगर सेंसस अप्रूव भी हो गया हम उसका नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो सेंसस की तो आप छोड़ दें, बात नहीं होगी। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर साहब ने कल दोबारा ये बात छेड़ दी है जब उन्होंने कहा है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका बाय द वे इजलास कहा जा रहा है शायद कल हो जाए या इस हफ्ते में किस दिन हो जाए, पहले 25 तारीख को सुन रहे थे हम, फिर 31 की तारीख आई, अब सुन रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते में यकीनन होगा। उन्होंने वो कहते हैं कि अगर ये नहीं होता प्रोविंसेस का तो तब भी सीट्स प्रोविंसेस के अंदर चेंज हो जाएंगी, बाकी नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि नहीं जी, अगर होगा तो सारा होगा। पहले आप जरा सुन ले तारड़ साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपसे पूछूं, दोस्तों से तीनों से पहले यहाँ से सवाल शुरू करेंगे कि क्या ये सेंसस वाला जिन आपके ख्याल में बोतल से निकाला जा रहा है? जरा देखिए क्या कहा नज़ीर तारड़ साहब ने। जब 2018 के इलेक्शंस होने थे तो 17 की मरदमशुमारी पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। फिर उसमें एक मुआहदा हुआ तमाम सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे, फेयर होगा, एक्विटेबल होगा, कि इसे अंडर द कारपेट डालने की बजाय एक दफ़ा CCI में डिस्कस ज़रूर कर लिया जाए। सूबों की हैयत सीटों की तो नंबर चेंज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो विद इन प्रोविंस चेंजेस आ सकती हैं, और उसके लिए आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस सूरत में इंतखाबात 4 से 6 हफ्ते आगे जा सकते हैं। 254 इसे सेव करता है, जो कहता है कि आइन में जहाँ पे किसी काम के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया, मुद्दत दी गई है, और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता, तो सिर्फ इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि वो उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ, यानी कि ये एक गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं। उस सूरत में ये मामला जो है ये कोई 1 से 1.5 माह आगे जाएगा, और उसके लिए आइनी प्रोविजन मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, अदालत से भी रुजू किया जा सकता है, पहले भी किया जाता रहा है, उसमें कोई इनडेफिनेट डिले नहीं होगा। जी भट्टी साहब, अब तो ये इलेक्शंस की ये बातें हो रही, क्या नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपने प्रोग्राम में स्टार्ट में कहा आपसे शुरू करते हैं। एक सियासी खतून कहती हैं कि मुझ पे उसने मुझे ख़त्म करना है। अब चलो ये फैसला तो अल्लाह पे छोड़ती है। किस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां अदालतों को पाँव में रौंदा जाता है, जहां आइन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है? आपने एक रवायत कायम कर दी है 90 दिन में पंजाब और KP के इलेक्शन ना कराने की। अब आप 90 हफ्ते इलेक्शन ना कराए, ना 90 महीने ना कराए, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 वोट क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्शन का? और जितने एक्ट आइन में तरमीम हो रही हैं, मुझे लग रहा था एक एक्ट ऐसा भी आएगा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 5 साल और जमहूरी हुकूमत की मियाद 3 महीने होगी। वो आया नहीं, अल्लाह करे वो आ जाए, अल्लाह करे वो आ जाए। इन बच्चे जमहूरों ने जो इन 15 माह में किया है ना, एक एक का हिसाब होगा। ये जो जाल मीडिया के लिए बिछा रहे हैं, सियासी मुखालफिन के लिए बिछा रहे हैं, डू यू थिंक ये जो अमेंडमेंट की गई है ये आईनी है, कानूनी है? इन्होंने तो वजारत उज़्मा को मजाक बना दिया, एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बाबा बंदर बना दिया। इससे ज्यादा तो हैसियत रही कोई नहीं जो अमेंडमेंट की गई है। कभी आप करते हैं, आप समझते हैं इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन कराने वाले काम है। जब तक तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को महल नहीं करते, जेल में नहीं डालते, इनकी जुर्रत ही नहीं इलेक्शन कराने की। ये घर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मरियम नवाज साहबा घर में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, शहबाज शरीफ घर में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कौन से इलेक्शन कराने की बात आप कह रहे हैं? अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा से हुकूमत ने कराए। कौन से बात कर रहे हैं कानून की? तोशाखाना में सजा हो जाएगी। 6 सहाफियों को मैं जानता हूं जिन्होंने घड़ियां ली हैं। मैं जानता हूं किस किस सहाफी ने कितना माल कमाया है, किस सियासतदान से। वो पहले हमारा एहतसाब करो, सहाफी को मारो, हमारे सर पे चित्तर कि जौन सी हुकूमत आती है उसके साथ चिमड़ जाते हैं। अदालतें देखे ना, आइन में वादिया लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते थे, मैं नहीं कहता था। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए,
कहते थे उसने असम्बली क्यों तहलील की है, वो कौन होता है? तो 2 दिन पहले आप 60 दिन की बजाय 90 दिन के लिए कैसे कर रहे हो? सियासी फैसला ना, ठीक है, इनमें गुंजाइश है। तो कई साहब ये सिलेक्शन होनी है, अब इन्हें भी पता चल गया अगली बारी इनकी नहीं है। नवाज जरदारी साहब नाराज है, उनकी ख्वाहिश थी कि बिलावल भुट्टो आए। नवाज शरीफ सगे भाई पे एतमाद करते हुए पाकिस्तान में नहीं आ रहे। नून लीग में 3 वजीर आजम के कैंडिडेट है। इलेक्शन वोट स्ट्रीट पावर इनके पास है नहीं, वोट बैंक इनके पास है नहीं। हाँ, आज एक इन्होंने मेहरबानी की है कि चंद शराफिया के लिए 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दी है। ऐसा मालिक साहब जाने दें, आपको भी पता है एक सबसे मकबूल जमात को जिसका मैं मेंबर नहीं हूं, उसके दौर में भी अच्छे काम नहीं थे, उसको हम दिखा नहीं सकते, नाम हम उसका ले नहीं सकते। लगड़ बगड़ चमचे करचों को ये नून लीग की हुकूमत ने अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे भाई, तो कौन से इलेक्शन भूल जाए? इलेक्शन उलेक्शन की ना बात करें इधर। हाँ, अगर इमरान खान रेस्ट कल बड़ा सियासी मंजर से गायब हो जाता है तो मैं आ रहा हूं का है। मालिक साहब, मर्दम शुमारी और दीगर बहाने नहीं, मर्दम बेजारी है। गलती से हम चारों सहाफ़ी हैं, मैं चलो बहुत जूनियर हूँ, आप तीनों सीनियर हैं, अपने दिल पे हाथ रख के अपने अल्लाह को दामन बना के कहें साफत आज़ाद है। जो जुल्म व सितम आज हो रहा है कभी हुआ था? वो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उसको तो छोड़ दे, ये फैसला भी अल्लाह की तरफ कर देते हैं। नवाज शरीफ किस्सा माजी थे, किस्सा माजी हैं, किस्सा माजी आज तक। हो सकता है कल रात को उन्हें सुबह बुला के वज़ीर आज़म बना दिया जाए, जैसे इसाक डालर को, और सॉरी इसाक डालर कह रहा हूँ, डार साहब को बनाया था, वो मुझे उसका नहीं पता, मैं तो ग्राउंड रियलिटी कह रहा हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई इस्तेकाम है पाकिस्तान नहीं, कोई मर्दमशुमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक शख्स को माइनस करना। 2006 में मैं मुशर्रफ साहब को मिला, मैं मिलने नहीं चाह रहा था, मुझे पता था नाराज हो जाएंगे, साहब इक़्तिदार थे, तो कहते तुम क्या बड़े सख्त कालम लिखते हो, मेरी हुकूमत को कुछ नहीं होगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, दुनिया से चले गए। मैं कहता रहा मेरी कुछ नहीं होगा तो मुझे क्यों तलब किया है? कहते हैं याद रख लें बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है और नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। और ऐसी ही बात 9 नवंबर 3 सितंबर 1999 में एक वज़ीर आज़म ने मुझे कही थी। फिर 2017 में मैं इंटरव्यू किया मुशर्रफ साहब का दुबई, मैं कहा सर आप तो कहते थे बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है मेरे, और नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है और बेनज़ीर शहीद हो गई है। तो लिहाजा ये जब ताकत में होते हैं ना, यही लफ्ज़ कहते हैं कि ये मैं ये नहीं बोलने दूंगा, मैं ये नहीं कहने दूंगा। आज ही आपके वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले एक बंदे के पास गया, सर वो केयर टेकर का नाम, उसने कहा छोड़ो ये आपका इशू नहीं है, आप नाम भेजें, हमें पता है हमने क्या करना है। वो भाई कौन सी आज़ादी है ज़ाहिर राय, कौन से इलेक्शन, कौन सी जमहूरियत? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आप नहीं मानते, आप अदलिया को आप नहीं मानते, सहाफ़ियों को आप नहीं मानते, आप असम्बली में खड़े होके ख्वाजा आसफ हैं गालबर, मुझे उनका नाम सही याद नहीं है, जिनके वालिद साहब बड़े ज़ियाउल्लाह की मजलिस आमला में थे यार, वो बड़े ही फौजियों के साथ नहीं, लेकिन ये बताएं मुझे भट्टी साहब, ये मुझे बताएं क्या 4 बजे फोन करके मुझे एक बात बताएं। नहीं, उन्होंने कहा कि 2019 में मुझे एक बात बताएं कि क्या नवाज शरीफ, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुने, क्या नवाज शरीफ और जरदारी साहब इतनी बड़ी कीमत अदा करने पर तैयार हैं कि एज लॉन्ग इमरान खान का रास्ता रुक जाए तो ये काफ़ी अरसा बाहर बैठने पर तैयार हैं? क्या ये कीमत देने पर तैयार हैं? ये इनका सबका हदफ कौन है? इमरान खान। आज उन्हें माइनस कर दे उस तरीके इंसाफ को। आपने इस्तेकाम में पार्टी बनाया, पार्लियामेंटेरियन बनाई, लेकिन आप अवाम नहीं दे सके। आप लीडर तो तोड़ सके, अवाम नहीं तोड़ सके। आप 23 करोड़ अवामों के दिल नहीं तोड़ सके। 10-15 हज़ार बंदे पकड़े, जेलों में मारा, खवातीन को बरहना किया, इस तरह के काम किए। इन दोनों को, नवाज शरीफ को कहो ता याद लिख दे सियासत से दस्तबरदार हूँ, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन में ना आने दें, वो मान जाएंगे। जरदारी साहब जरूर अड़े हुए हैं कि भाई मुझे कम से कम अगर आपने निगरान सेटअप लाना है, उसे चलाना भी है, तो कम से कम सिंध तो हमारी मर्जी का हो। निगरान सेटअप की बात कर रहा हूँ, निगरान सिंध की। हमें चलो, हम पहले भी पिछले 15 सालों से 10 सालों से सिंध में गुजारा कर रहे हैं, तो इलेक्शन नहीं इन दोनों मांग रहे। नवाज शरीफ बेवकूफ़ है, और भाई खुद ख्वाजा साहब ने कहा, बाजवे ने उनको भेजा है, और मैं 2 महीने लंदन रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई, जीना मुश्किल हो गया। खुदा की कसम मिट्टी याद आ रही थी पाकिस्तान की। वो 4.5 साल से बाहर बैठे हैं,
तो पाकिस्तान नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। उन्हें के नवाज शरीफ से इमरान खान मंजरनामे से हट गया, तरीके इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है, बाद अदारों ने या किसी भी तरह पीटीआई खत्म हो गई है, कल पैदल आ जाएंगे, बेशक उन्हें सांस चढ़ाओ।